जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के मैथ्स अकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में पूरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बताया हूं। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज का वीडियो आधारित है। तो आपने यदि नहीं देखा तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन सामने है। यदि कॉस थीटा बराबर 1/5 तो साइन थीटा और टेन थीटा की मान बताइए। सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी इस सवाल को करना है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। आप उस त्रिभुज को के हिसाब से ही आप सवाल को करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज है। अब आपको देखना है कॉस थीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 1/5। अब आपको पता होना चाहिए कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया था, लाल बटे कक्का एक ट्रिक थी। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस साइन कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर कॉस बराबर क्या हो जाएगा? ए मतलब आधार के और के मतलब कर्ण। तो आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, जिसको भी डाउट जा रहा हो वो पहला वीडियो देख ले। तो यहां पर जो दिया हुआ है अंश में दिया है 1, मतलब ये आधार का मान दिया है 1। ठीक है, और जो यहां पर लिखा हुआ कर्णी 5 ये कर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको और जो हाइट है, हाइट आपको नहीं दी है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ऊंचाई भी चाहिए पड़ेगी, जिसको लंब बोलते हैं। तो इसको आप x मान लें और अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बोलता है देखते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सभी को पता है ये। ठीक है, तो यहां पर इसको वैल्यू अप्लाई करते हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया दोस्तों? कर्ण का 5 कर्णी 5 दिया है, इसका स्क्वायर कर दें बराबर लंब कितना है, लंब ज्ञात करना तो x ले लें प्लस आधार कितना 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहां पर करते हैं। तो 5 जब कर्णी 5 का किसी भी संख्या जो कर्णी में हो उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि स्क्वायर से कर्णी कट जाती है। हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर से कर्णी कट जाती है। तो इसका जब काटेंगे तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस में तो माइनस जाएगा 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 4 आ गया, 4 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहां पे है, यहां जब रूट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, रूट डाल देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 2। ठीक है, तो एक्स जहां पे आपने ये लिखा था डायग्राम में, यहां पर आप 2 लिख दीजिएगा। क्लियर, यहां पर आपने 2 लिख दिया। अब देखते हैं यहां पर पूछा क्या जा रहा है। यहां पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखें। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? ये साइन है, पहला वाला जो है साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। पहला वाला साइन है, पहला वाला साइन है, ये कॉस है, टेन है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया गया हैगा? लंब का मान आप दे सकते हैं, आपने निकाला है 2 और कर्ण का मान ऑलरेडी दिया हुआ था तो √5। तो इसका ही हमारा आंसर ये पहला वाला हो गया जो पूछा था साइन थीटा का मान। दूसरा पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा पूछा है, टेन लास्ट वाला होता है तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है दोस्तों? लंब आपने 2 निकाला था। ठीक है, 2 निकाला था। आधार कितना है? 1। जब 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला साइन का आंसर आ गया और ये टेन का आंसर आ गया। दोस्तों इस मेथड से आप करेंगे तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान बताइए। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
त्रिभुज का, ठीक है। साइन की वैल्यू दी गई है यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको नहीं पता तो हमेशा आप इसको फॉर्मूले को लिख लें, जैसे मैं बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। आपने ये लिख लिया, साइन यानी पहला वाला साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया आपने। इसका वैल्यू कितना दिया, √3/2 दिया है, तो लंब है √3 और कर्ण दिया हैगा 2, ठीक है। लंब दिया है √3 और विकर्ण दिया है जो 2 दिया है। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा बराबर लंब का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे आधार का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब यहां पर कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है, लंब की वैल्यू दी है √3, ठीक है, प्लस आधार नहीं मालूम तो आधार को x मान लें, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, और मैंने अभी बताया था जब भी किसी संख्या का रूट होता है, रूट में हो और स्क्वायर हो तो ये कट जाता है, तो 3 हो गया बराबर प्लस x², ठीक है। अभी इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर यह पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 4 - 3, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर 1 आ गया, और 1 को रूट डालेंगे, इसको यहां पर स्क्वायर है तो यहां रूट बन जाएगा, इसको स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 का रूट क्या होगा, तो 1 ही होगा, 1 का रूट हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहां तक अपना सॉल्व हो चुका है। अब ये पूछ रहा है सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन ये दिया है, कॉस दिया है, टेन दिया है, और फिर इसका जो उल्टा मान होता है कॉसेस, ठीक है, सेक, कॉसेस सेक, सेक होता है जो उल्टा होता है किसका, साइन कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की वैल्यू क्या है, यहां पर कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार कर दो इसको, ठीक है, कर्ण बटे आधार कर देंगे तो सेक हो जाएगा, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, कर्ण बटे आधार कर दिया। अब कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 2, और आधार कितना है दोस्तों, अभी आपने आधार निकाला, यहां पर मान लीजिए 1, ठीक है, आपने 1 निकाल लिया, तो इसका करेंगे जब, तो हमको जब 2 में से डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे 1 का, तो हमको प्राप्त होगा क्या, 2 ही प्राप्त होगा, तो इस तरह से हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कॉट, कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का वैल्यू क्या है, लास्ट वाली है, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, 1 है, और लंब कितना है, √3, तो इस तरह से हमारा जो पहला आंसर है, पहला जो आंसर है 2 हो जाएगा, जो साइन सेक का मान पूछा गया है, और दूसरा आंसर है जो हमारे पास 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 1/3, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बतलाइए। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। यहां कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूं, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, तो यहां पर वैल्यू क्या दी है, 1 लंब की और ये √3, क्लियर। तो यहां पर लंब लिखते हैं 1 और ये √3 ये, ठीक है। अब यहां पर आप लगा देते हैं इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहां पर बड़े इजी तरीके से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल का साइन है प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां पर अप्लाई कर दें, कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया तो कर्ण ले लें, x ले लीजिए कर्ण को, लंब कितना मान लेते हैं, लंब दिया हुआ 1, और ये जो दिया है √3 आधार, स्क्वायर कर लें, तो x² आएगा बराबर 1, और जब रूट से रूट होता तो कट जाता, बताया था मैंने, यहां पर कर लेते हैं,
ठीक है, यहां कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया और इसका रूट यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये चला जाएगा, रूट से चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर लिखते हैं, आप 2 लिखते हैं, तो हमारे पास कण आ गया 2 आ गया। अब बोल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लें, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, ठीक है। लंब कितना है 1, कण कितना है 2, 1/2। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1/2, साइन का मान आ गया। सेकेंड जो पूछा गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन, ये कॉस ये टेन, ये पहला वाला साइन है, दूसरा कॉस है, ये टेन है। तो कॉस का मान क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कण, ये आधार बटे कण। क्लियर, पूरा बेसिस बता रहा हूं दोस्तों में, है ना। तो आधार कितना है √3 और कण कितना 2। तो पहला वाला जो पूछा गया था साइन का वैल्यू ये आ गई और कॉस की वैल्यू ये आ गई। क्लियर, यहां पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पूरा बेसिक तरीके से बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 9/40 तो sec थीटा और कोसिस थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले यहां पर इन सवालों में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही आवश्यक है, जब ही आप समझ पाएंगे। यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या दिया है 9/40। एक्चुअली होता क्या है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये लंब है, ये आधार है। लंब कितना है 9 है, आधार है 40। अब इसमें मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो इसको मान लिया कण को x, तो x स्क्वायर बराबर लंब कितना है 9 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 40 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 81 प्लस इसका 1600 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 81 और ये करोगे तो 1681, ठीक है, यहां तक ठीक है। 1681 किसका होता है वर्गमूल, 1681 का वर्गमूल, यहां पर इसका स्क्वायर है, तो यहां पर मैं पक्षांतर कर दूं तो यहां पे ये रूट डल जाएगा, ठीक है। तो 1681 का वर्गमूल कितना होता है 41। दोस्तों आप निकाल लीजिएगा, 41 होता है। तो जहां x की वैल्यू थी यहां पर आपने 41 लिख दिया, ठीक है, 41 आपने लिख दिया है। यहां पर जो मान फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये है 1681 का जो वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ 41, निकाल लीजिएगा। अब यहां पर जो पूछा जा रहा है मैं उसको अप्लाई कर देता हूं, sec थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेस सेक, सेक मतलब होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या दी गई है, ये साइन है, ये कॉस है, तो इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दे कण बटा आधार। तो यहां कण कितना है, यहां पर लिख लेते हैं, कण आपने निकाला 41 अपॉन आधार 40, ठीक है, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो पूछ रहा है कोसेस थीटा बराबर, तो कोसेस थीटा बराबर क्या होता है कण बटे लंब, कण बटे लंब, साइन कॉस टेन कोसेस, कोसेस जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये साइन की वैल्यू क्या है लंब बटे कण, तो कोसेस जो होता है साइन का उल्टा, तो कण बटे लंब, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कण कितना है का, तो यहां पर जो कण की वैल्यू दी गई है 41 से आपने निकाली थी, तो 41 बटा लंब कितना है 9, ठीक है दोस्तों। तो पहली वैल्यू ये आ गई, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, तो आपके पास सेक की थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।